हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ। आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके निकट आपके हजूरी में आते हैं, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। आज हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में उपस्थित हो, हाजिर हो मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे बीच में हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते और हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाड़े में छुपाते मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते, अपने भेद भरे और गुप्त बातों को खुदावन आप हमें बतलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन यीशु मसीह हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना की किताब 6 अध्याय का 32 आयत को देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। इन वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मूसा के समय, जब इजरायली लोग जंगल में थे और परमेश्वर ने उनको खाने के लिए स्वर्ग से जो भोजन दिया, उस भोजन का जिक्र यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने लोगों के बीच में कर रहा है। हालेलुया। हम इन वचन को सीखते हैं कि मूसा जब इजरायलियों को खाने के लिए स्वर्ग से रोटी को दिया, तो वो रोटी आत्मिक रोटी न थी, वे रोटी शरीर के भूख को मिटाने के लिए थी। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे बोलता है, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देगा। सच्ची रोटी, इस जगह में यीशु मसीह ये बोल रहा है कि सच्ची रोटी मतलब आत्मिक रोटी के विषय में यीशु मसीह बता रहे हैं कि आत्मिक रोटी जो है परमेश्वर पिता स्वर्ग से देगा। क्योंकि परमेश्वर की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। परमेश्वर की रोटी यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह इस जगह में इस बात को बता रहे हैं कि जैसे मूसा ने इजरायलियों को खाने के लिए रोटी दी, वे आत्मिक रोटी नहीं थी, इस बात को हम जानते हैं। वे शरीर की भूख को मिटाने के लिए, शरीर में जीवित रहने के लिए भोजन थी। और यीशु मसीह बता रहे कि जो स्वर्ग से रोटी देगा, आत्मिक रोटी के विषय में यीशु मसीह बोल रहा है। जो आत्मिक रोटी है, वो आत्मिक रोटी को जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देता है, वही आत्मिक रोटी को देगा। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर हमारे बीच में आया है। वो अपने आप को लोगों को बता रहा है कि मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूँ, तो जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे निकट आता है वह कभी भूखा न होगा। अब इसका अर्थ और मतलब है कि आत्मिक भूख की बात कर रहे। जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह के निकट में जाएगा, वो कभी भी भूखा प्यासा न रहेगा। आत्मिक रूप से, आत्मिक चीज़ों के लिए वे भूखा नहीं रहेंगे, आत्मिक चीज़ के लिए प्यासा न रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा उसे स्वर्ग की रोटी दी जाएगी। हालेलुया। जो शांति का, जो जीवन का रोटी है, उस रोटी को दिया जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और सुख का राजकुमार है, तो हमें आत्मिक रोटी स्वर्ग से यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा।
स्वर्ग की रोटी जब हमें मिलेगा तो हमको भूख और प्यास नहीं लगेगी। भूख और प्यास आत्मिक रूप से भूख और प्यास नहीं लगी। आत्मिक रूप में हमें ऐसी आनंद, ऐसे सुख, ऐसे शांति मिलेगा। और वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो अनंत जीवन, उसकी बात को परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। वो जीवन परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर जगत को देना चाहता है। जगत के लोगों को, जगत के एक एक मनुष्य को वो स्वर्ग की रोटी देना चाहता है। जैसे मूसा ने इजराइलियों को जंगल में खाने के लिए रोटी दिया, भोजन दिया, मन्ना को दिया, पीने के लिए जल को दिया, पानी को दिया, वो केवल शरीर के लिए था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता हूँ। और मेरे पास ऐसी रोटी है आत्मिक रोटी के विषय में बोल रहा है, जिसे इस जगत में, संसार में परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के अलावा कोई दे नहीं सकता। हालेलुया। और जब ये रोटी को जो मनुष्य खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। कहने का अर्थ है, तात्पर्य है जीवन में शांति का, जीवन में आनंद का और जीवन में परमेश्वर की अनुभव का। यीशु मसीह ऐसी रोटी को देना चाहता है जिस रोटी को खाकर मनुष्य कभी भूखा नहीं होगा। जिसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, वे लोग ही जानते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। जिन्होंने परमेश्वर को चख लिया, वे परमेश्वर को भूल नहीं सकते, वे कभी भूखे हो नहीं सकते, वे कभी प्यासे हो नहीं सकते। आत्मिक वरदानों के लिए परमेश्वर उन्हें आत्मिक बातों में, आत्मिक कलामों में, आत्मिक चीज़ों में और बढ़ाएगा। इस बात को यीशु मसीह इन जगहों अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा भेदों की बातें को बता रहा है। हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा इसी बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग की रोटी है, जिसे हमने स्वाद चख लिया है। तो हम उस परमेश्वर को हमसे दूर कर नहीं सकते और हम परमेश्वर से दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है और हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर की रोटी कैसी है, परमेश्वर का जल कैसा है, इसे केवल वही लोग जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया हो। हालेलुया। इन वचनों में, इन कलामों में हम इसी बात को सीखते हैं कि मूसा जो रोटी को दिया वो आत्मिक रोटी नहीं थी, और यीशु मसीह इस जगह आत्मिक रोटी के विषय में जिक्र कर रहा है कि मैं एक आत्मिक रोटी हूँ। हालेलुया। मूसा ने केवल भूख को मिटाने के लिए, खाने के लिए, संसार में जीवित रहने के लिए रोटी को दिया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी रोटी को दूंगा जिस रोटी को तुम खाओगे तो तुम हमेशा भूखे नहीं रहोगे, और मैं तुम्हें ऐसे जल को दूंगा जिस जल को पियोगे तुम कभी प्यासा ना होगे। क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। वो उस अनंत जीवन की रोटी को हमें देना चाहते हैं, अनंत जीवन की बातें को हमको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा बादशाहों की बादशाह अब्बा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ स्तुति
प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है, दयालु खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, और खुदावंत मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते। और आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर आपकी विनती, आराधना और आपसे दुआ करने पाए। और खुदावन, आपका वचन और कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहे मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमारा देह आपका मंदिर है मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार हम कहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी कि हमारा देह परमेश्वर आपका मंदिर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस मंदिर में आप राजा वास कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। इस मंदिर में मेरे प्यार प्रभु जी आपकी राजा आत्मा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस मंदिर में खुदावन आपके आत्मा के नाम फलों को चाहते प्रभु जी, आपके वरदानों को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वैसी इच्छा हमारे जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी की मूसा ने इजरायलियों को खाने के लिए जंगल में भोजन को दिया, रोटी को दिया प्रभु जी। वो रोटी केवल जीवन की रोटी थी प्रभु जी। वो रोटी केवल संसार में जीवित रहने के लिए रोटी को दिया था, लेकिन यीशु मसीह जब हमको रोटी को देता है तो हमें अनंत जीवन की रोटी को देता है, क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन की रोटी है। और यीशु मसीह की रोटी को जो कोई खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता। यीशु मसीह के जल को जो कोई भी पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। कहा मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपके पास एक ऐसी रोटी है प्रभु जी, जिस रोटी को खाए मेरे प्यार प्रभु जी तो वो राजा अनंत जीवन के राज्य को जानने पाए, उनकी आत्मिक आंखें खोलने पाए। पिता परमेश्वर, हमें उसी रोटी को, उसी मन्ना को, उसी भोजन को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम उस रोटी को खाकर खुदावंत के नाम से तृप्त होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। और आपका वचन का नाम कहता है कि प्यासा मन मेरा परमेश्वर में तृप्त है। पिता परमेश्वर, आज मेरा मन और मेरा हृदय मेरे प्यार प्रभु जी आपकी रोटी के लिए, आपके जल के लिए प्यासा है मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमें राजा उस अनंत जीवन के जल को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। और आपका वचन कलाम कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो, वो तुमको अवश्य देगा। कहा है प्रभु जी, क्योंकि मांगने वाले को मेरा स्वर्गीय पिता अच्छे से अच्छी वस्तुएं देता है। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके आत्मिक आशीष को मांगते हैं, आत्मिक वरदानों को, आत्मिक चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु। आप राज मेरे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करने वाले मेरे परमेश्वर हो, और आप मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे यहोवा हो मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। और तू अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ,
तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो के दीवारों को और पूर्वजों के सारे श्रापों को, सारे बंधनों को यीशु मसीह की आग से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर की आग से मेरे प्यार प्रभु जी, मैं सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आनंद की घोषणा करता हूँ, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आप राजा शांति के राजकुमार हो प्रभु जी। आप राजा हमें ऐसी शांति को देते मेरे प्यार प्रभु जी, जैसे शांति हमें जगत नहीं दे सकता मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा हम पर दया करे, अनुग्रह करे, क्योंकि आप राजा हमारे मन के विचारों में कब्जा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की गवाही को चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन राजा आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में लोगों के बीच में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आने पाए। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा टूटे और पीछे हुए मन को जानने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर सत्य का आत्मा जब आएगा तब सत्य की बातें को तुम्हें बतलाएगा कहा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने गुप्त और भेद भरी बातों को हर एक भाई बहनों को बतला मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी आपका उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला बन जाए प्रभु जी। आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी हर एक भाई बहन राजा आपके उस अनंत जीवन की बातें को जानकर प्रभु जी आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को राजा आप अपने वचन में, कलाम में, आज्ञा में और अपने नियम में, व्यवस्था में चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर पिता परमेश्वर हम आपकी आज्ञा, वचन में, व्यवस्था में नहीं चल सकते जब तक हमें परमेश्वर आपका आत्मा नहीं आएगा। परमेश्वर आपका आत्मा हमें आएगा तो खुदावन हमें हर एक चीज़ों में, हर एक क्षेत्र में अगुवाई करेगा, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि जब तक तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम में से कोई ये नहीं बोल सकता कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही मालिक है। पिता परमेश्वर जब हमें परमेश्वर आपका आत्मा आएगा तो हमें हर एक चीज़ों को बतलाएगा। पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमें हर एक क्षेत्र में अगुवाई करता है प्रभु जी। आज हमें उसी आत्मा को चाहिए मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमें उसी आत्मा को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम आपके वचन में, कलाम में, आपकी आज्ञा में, नियम में चलने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, और आपकी इच्छाओं को हम अपने जीवन में पूरी करने पाए। पिता परमेश्वर हम पर दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप महान खुदा, महान परमेश्वर हो, आप सेनाओं के यहोवा हो, आप यीशु मसीह हो। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन के जीवन में, घर परिवार में सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह के नाम से खोल दे प्रभु जी। संसार की हर एक भेद भरी बातों, संसार के लुभाने वाली सारी बातों को खुदावंद के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं दूर जाने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियों को जो राजा हर एक भाई बहन के जीवन में, घर परिवार में उनके विरुद्ध में खड़े होते प्रभु जी, यह परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्तियों को यीशु के लहू की बाड़ा में बांधता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से मैं विफल करता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जला देता हूँ। प्यारे प्रभु जी खुदाबंद दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करने वाले परमेश्वर हो। इसीलिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तुम महान खुदा और महान परमेश्वर है और अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है। आप हमारे यीशु मसीह हो, आप हमारे राजाओं के राजा हो, आप हमारे सेनाओं की सेना हो प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।